साथियों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो इस प्रकार से लेकर के आया हूँ, जो वीडियो रहेगी हमारी इंडियन मैप के ऊपर। हम आज भारत का मानचित्र समझेंगे। क्या समझेंगे गाइस? हम आज भारत का मानचित्र समझेंगे। इस मानचित्र में हम समझेंगे भारत के राज्य और भारत की राजधानियाँ, राज्य व राजधानियाँ समझेंगे गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत में 28 राज्य हैं और 27 राजधानियां हैं। इसके बाद में हमारे पास में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और 8 या 9 ऐसे देश हैं जिनकी क्या लगती है, भारत के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी लगती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के ऊपरी मैप से। जहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, या एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट को एक बार छोड़ देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिशाओं का ज्ञान करा देता हूँ। ये भारत की उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है, और ये पूर्व दिशा है। भारत यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 30 डिग्री में ऐसे फैला हुआ है। ये कितने डिग्री में फैला हुआ है? 30 डिग्री में फैला हुआ है। ओके, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का अंतर है। समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। तो इन सारी बातों से अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है हमें। ऊपर के 2 स्टेट अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, इनको स्टेट नहीं है वो। यहाँ पे आएगा पहले पंजाब। क्या आएगा गाइस? यहाँ पे आएगा पंजाब। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। क्या है पंजाब की कैपिटल? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ओके, फिर आएगा हरियाणा। क्या आएगा गाइस? फिर आएगा हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़ है। फिर हम चलते हैं इससे नीचे। तो ये अपना प्यारा स्टेट है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। फिर हम और नीचे चलते हैं। फिर आता है यहाँ पे गुजरात। क्या आता है? गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। इसके बाद में हम करेंगे, लगभग ऐसे चलते हैं हम। ओके, सीक्वेंस वाइज चलते हैं, फिर बीच में जो रहेगा हम उसको भी कवर कर लेंगे। गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, ये इतना सा जो है, ये है छोटा सा स्टेट है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। क्या नाम है? पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। फिर हम इससे आगे चलते हैं। तो ये क्या है? ये है कर्नाटक। ये कर्नाटक स्टेट है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। फिर इसके बाद में आता है केरल। क्या है गाइस? ये आता है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की क्या कैपिटल गाइस? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में हम इसके जस्ट साइड में आते हैं। हमने एक साइड का कवर किया है इंडिया का। अब हम इंडिया की दूसरे साइड में चलते हैं। तो दूसरे साइड में पहला स्टेट आता है हमारे पास में तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु।
तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। क्या है? चेन्नई। ये जो आपको इसमें डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये कैपिटल्स सारी, ये चेन्नई यहाँ है। ओके, अगर आपको कहीं राजधानियाँ पूछ ले, कहीं स्टेट नहीं पूछते हैं, तो राजधानी जहाँ पूछते हैं ना, तो वहाँ पॉइंट दिए होते हैं, उन्हीं पे जाके हमको एरो का निशान लगाना होता है। फिर आता है आंध्र प्रदेश। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि आंध्र प्रदेश पहले इतना था, पहले पूरा ये आंध्र प्रदेश था, फिर इसको बीच में से ऐसे अलग करके इसको एक अलग राज्य बनाया गया 2014 के अंदर, और वो नया स्टेट बन करके आया था, उसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। जो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, तो हैदराबाद किसकी राजधानी बना दिया गया? इसकी राजधानी इसको बना दी, क्योंकि जो हैदराबाद था उस साइड में चला गया, इसलिए उसको वहाँ बना दिया। ओके, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में। तो कंफ्यूज अपने को नहीं होना है। ओडिशा क्या है? ओडिशा 3 का, जो उसमें 3 नाम आते हैं, आंध्र प्रदेश में 5 नाम आते हैं, तो अक्षरों का है, तो 3 और 5 का ध्यान रखिए, 3 पहले आता है, 5 बाद में आता है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। फिर इसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। इसके बाद में हम चलते हैं, ये एरिया हम कवर कर लेते हैं, ऐसे इस एरिया को हम इतना कवर कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर वाला ये जो एरिया है, इस साइड वाला, इसे कहते हैं बिहार। क्या कहते हैं गाइस? ये है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। क्या है? पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। फिर ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। जो इंडिया के जस्ट बीच में आता है उसे कहते हैं मध्य प्रदेश। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की क्या कैपिटल? भोपाल। ये जो 2 स्टेट और रह गए हैं, एक स्टेट है छत्तीसगढ़। क्या है? ये है छत्तीसगढ़। क्या नाम है इसका गाइस? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। क्या है? नया रायपुर। ओके, ये इधर की बात हो रही है केवल इस एरिया की। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट यहाँ पे है झारखंड। ये दोनों जनजातीय इलाके हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। तो हमने इंडिया के लगभग स्टेट्स कवर किए हैं। अब हम आते हैं इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट का है एरिया, उसमें आते हैं। यहाँ 7 नाम दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको एक बंदूक जैसी एक संरचना दिखाई दे रही है। ये बंदूक जैसी संरचना क्या है? ये बंदूक जैसी संरचना है आसाम। क्या है? आसाम। इसे कहते हैं आसाम। क्या कहते हैं इसे? आसाम या असम कहते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। फिर उसके बाद में आते हैं जो सबसे ऊंचे, इंडिया का सबसे जो ईस्टर्न पार्ट है लास्ट का, वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। फिर आते हैं हम इसके बाद में जो है ये नीचे है नागालैंड। ये क्या है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। फिर उसके बाद में आते हैं, नागालैंड के बाद में हम आते हैं नीचे, तो वो है मणिपुर। क्या है?
सॉरी गाइस, ये है नागालैंड और ये है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। फिर मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ये गाइस हमने सही किया था, ओके, ये हमने सही किया था। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। फिर मणिपुर के बाद में यहाँ पे चल रहा है, सही चल रहा है अपना गाइस, ये आता है मिज़ोरम। क्या आता है? मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल है क्या? आइजोल। क्या है? आइजोल। मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। फिर देखिए इसके बाद में अब हमारे पास में क्या है? 2 स्टेट और रहते हैं अपने पास में। एक है मेघालय, जो ये आपको ये दिख रहा होगा, मेघालय ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और एक अपने पास में स्टेट और रहता है, उस स्टेट का नाम है, जो लगभग यहाँ आएगा, उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या नाम है? अगरतला। तो बच्चों इन्हें क्या कहते हैं? ये टोटल मिलाकर के 7 हैं। 7 स्टेट्स को हम कहते हैं 7 सिस्टर्स के नाम से, 7th सिस्टर्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। तो इसे मैं सूत्र बता देता हूँ आपको। वैसे तो यहाँ पे सूत्र ये आएगा कि 2a 3m NT, ये सूत्र लगेगा। 2a आएगा जिसमें अरुणाचल प्रदेश आया है, और एक आएगा अपने पास में आसाम आएगा। फिर 3m आएगा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। फिर T त्रिपुरा आएगा, N का नागालैंड आएगा। ये अपने को याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये सूत्र याद रखना है, ओके। अब हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा इधर बाकी है जो हमने छोड़ा था, तो हम देखते हैं इसे। ये ऊपर वाला है, इसे कहते हैं हम लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। क्या कहते हैं गाइस? लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लद्दाख की कैपिटल है लेह है। क्या है? लेह है। फिर यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। क्या आता है गाइस? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के बाद में आता है यहाँ आएगा हमारे पास में उत्तराखंड। क्या आएगा? यहाँ आएगा उत्तराखंड, यूके लिख दिया। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है गाइस? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो ये तो हुए अपने स्टेट्स, ओके। अब यहाँ थोड़ी बहुत मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, क्या कि उसमें थोड़ा ठीक से आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपको मैंने उसमें आपको कैपिटल बताई है इंडिया की एंड स्टेट्स बताएं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और बताने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं इंडिया की आउटर बाउंड्रीज, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जिसे कहते हैं। तो आउटर बाउंड्रीज कौन कौन सी है उन्हें एक बार देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट है अपने पास में, यहाँ आएगा ये जो आपको इतना सा दिख रहा है, ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है इंडिया के। अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल। और उसके बाद में जो ये स्टेट, ये इतनी अपने को लाइन दिख रही है, ये जो मैं आउटर बाउंड्री बना रहा हूँ, ये लाइन किसकी है? ये है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है?
बाद। ओके, ये 2 स्टेट्स अपने हो गए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरी कंट्री के बाद में। तीसरी कंट्री है हमारी, देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है, फिर इसके बाद में ये यहाँ तक है, उसके बाद में एक अपना रह गया था गाइस, ये एक स्टेट अपना रह गया था, ये था सिक्किम। हमने नहीं किया था, अभी मेरे को याद आया है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक या गंगटोक। ओके, ये अब कवर हो गया है। ओके, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बाउंड्री लगती है चाइना की। किसकी? चाइना की, जिसे हम चीन कहते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ओके, फिर हम यहाँ चलते हैं। ये जो इधर वाली बाउंड्री है ये किसकी है? ये म्यांमार की है। किसकी है? म्यांमार की है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? बर्मा। क्या है? बर्मा। फिर यहाँ हम ये चलते हैं, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसकी है? ये बाउंड्री है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। फिर यहाँ नीचे चलते हैं, ये एक अलग से है, इसकी सीमा नहीं लगती है, परंतु ये एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। और इसकी कैपिटल है कोलंबो। क्या नाम है? कोलंबो। फिर यहाँ 2 अपने देश हो रह गए। एक का नाम यहाँ है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। और ये एक अलग से देश है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या नाम है? काठमांडू। तो ये कुछ अपने देश है जो इंडिया की आउटर बाउंड्री से लगते हैं और ये अपनी देश की सीमा साझा करते हैं। अब हमारे पास में एक चीज़ रह गई है, मुझे आपको केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं, तो हम उनको देखते हैं। देखिए गाइस, उससे पहले ये देखिए बंगाल की खाड़ी है, तो नीचे क्या है? जो बांग्लादेश के नीचे जो खाड़ी ये बन रही है, ये खाड़ी ये बांग्लादेश के नीचे है, तो इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं इसे? बंगाल की खाड़ी। फिर इस साइड में क्या है? इस साइड में सागर है जिसका नाम है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अरब सागर इसलिए क्योंकि इंडिया के जस्ट इधर में क्या है? अरेबियन कंट्रीज़ है सारी, तो वो अरेबियन कंट्रीज़ के नाम पर अरब सागर पड़ा है। और जो इंडिया के जस्ट नीचे जो ओशन है उसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। उसके बाद में हम देखते हैं इधर ये जो छोटे छोटे डॉट्स पॉइंट अपने को दिए हुए हैं, ये आइलैंड्स है, तो इनको क्या कहते हैं हम? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं इन्हें हम? इन्हें कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये डॉट पॉइंट अपने को दिए हुए हैं जो ये हैं, ये है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अब इनकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए अपने को, तो इनकी कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या नाम है? कवरत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं जो अपने 2 यहाँ रह गए थे, हमने वहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया लद्दाख यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख क्या है? यहाँ पे केंद्र शासित
प्रदेश है। लद्दाख क्या है यहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर एक रह गया अपना JNK, जिसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। तो एक ये केंद्र शासित प्रदेश है। एक यहाँ हरियाणा के पास में, पंजाब और हरियाणा के ये जो डॉट दिख रहा है, इस डॉट में क्या है? ये दिख रहा है जो आपको, ये अपनी है देश की राजधानी जिसका नाम है दिल्ली। ये भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 और उसके बाद में 4, ये है 5, ठीक है। इसके बाद में 5 ही हो गए। फिर यहाँ और भी आते हैं, जैसे यहाँ दमन और दीव है। क्या है? दमन और दीव। इसकी राजधानी है सिलवास। तो एक ये है, तो 6। और महाराष्ट्र के पास में ही है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली। ये है 7। एक है हमारे पास में पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी, जो है हमारे पास में लास्ट है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कुछ हमारे पास में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमने स्टेट और उनको कवर किया। तो गाइस इस वीडियो को देखिएगा और अपना फ़ायदा इससे लीजिए और इंडिया का मैप सीखिए, बिकॉज़ इंडिया का मैप बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जानना चाहिए, आपको आना भी चाहिए ये चीज़ें। लगभग आपको राज्य राजधानी तो याद होनी ही चाहिए और यूटीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। 8th क्लास, 10th क्लास एंड 12th क्लास के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 8th क्लास के लिए तो हो सकता है केवल राजस्थान का मैप इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वहाँ बोर्ड में केवल ये ही मैप पूछा जाता है, भारत का मैप आपको नहीं पूछा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर सीखना चाहते हो तो आप इसको अभी भी सीख सकते हो। ओके गाइज।